राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत। कान्हा, तुमको मैं कुछ अर्पण कर दूं, कहाँ मुझ में इतनी शक्ति है। तुम्हारा नाम पुकारूं प्यार से, बस इतनी मेरी भक्ति है। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। ये देखिए हमारे प्यारे से कन्हैया के आप सभी दर्शन कीजिए। कहते हैं ना, जो जितनी सुविधा में होता है वो उतनी दुविधा में होता है। मन करता है मैं वृंदावन में ही बस जाऊं, हर पल तेरे दर्शन पाऊं, दिल का हाल मैं तुझे सुनाऊं और तेरे चरणों की दासी कहलाऊं। तुझसे अपनी पहचान बनाऊं और सारी प्रीत में तुझसे लगाऊं। कुछ ऐसा कर कन्हैया कि मैं पूरी तरह तेरी हो जाऊं। क्या आप भी यही चाहते हैं? तो एक जयकारा लगाओ, बोले कृष्ण कन्हैया की जय। मथुरा से एक भक्त हैं, उनका नाम है नाना साहब। पेशे से वो एक डॉक्टर हैं जो बीमारी का इलाज करते हैं सभी का। नाना साहब का एक नियम था कि वो गोवर्धन जी की परिक्रमा डेली रोज करते थे। सावन के महीने में एक बार गोवर्धन परिक्रमा के लिए नाना साहब पहुंच गए। उस समय ना इतनी ज़्यादा सुविधा नहीं हुआ करती थी, कच्चे रास्ते थे, सावन का महीना था। नाना साहब परिक्रमा के लिए पहुंच चुके थे। उस समय लाइट की भी व्यवस्था इतनी ज़्यादा नहीं थी और बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की सी, जंगल भी थे। अब नाना साहब ने कहा कि कैसे परिक्रमा करूं, पर परिक्रमा तो मुझे करनी है। नाना साहब ने कहा कि अगर मैं परिक्रमा जो है सुबह लगाऊंगा तो हो सकता है मैं अपने काम के लिए जो है लेट हो जाऊं, तो मैं अभी शाम को ही परिक्रमा कर लेता हूं, तो मैं सुबह अपनी दुकान जो है समय पे खोल लूँगा। ये सोच करके नाना साहब ने परिक्रमा लगाना शुरू कर दिया। पर कुछ लोगों ने नाना साहब को मना भी किया कि बारिश होने वाली है, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आप परिक्रमा जो है सुबह कर लेना। पर नाना साहब ने किसी की भी बात नहीं सुनी और जय गोपाल, जय गोविंद, जय गिरधर गोपाल, जय गिरधर गोपाल करते हुए नाना साहब परिक्रमा लगाने लगे। कुछ ही देर में बादल बहुत ही तेज घुमड़ घुमड़ के आए और पूर्णिमा का चंद्रमा छिप गया और बहुत ही घना अंधेरा हो गया। लेकिन नाना साहब को इतना विश्वास था और आनंद के साथ परिक्रमा किए जा रहे थे। दूर दूर तक कोई नहीं था। मौसम की वजह से ना कोई भी वहाँ पे नहीं था, सिर्फ अकेले ही नाना साहब परिक्रमा कर रहे थे और बारिश भी शुरू हो गई। अब बारिश होने की वजह से जो वहाँ मिट्टी थी वो दबने लगी थी, लेकिन फिर भी नाना साहब परिक्रमा किए जा रहे थे। हरे कृष्णा हरे रामा, राधे राधे, हरे कृष्णा का जाप किए जा रहे थे। अब जो मिट्टी है बारिश की वजह से दब गई और मिट्टी दबने की वजह से नाना साहब के पैर हैं जो दलदल में चले गए। अंधेरे के कारण नाना साहब को पता ही नहीं चला। साहब के पैर पूरी तरह से कीचड़ में फंस गए और नाना साहब ने बहुत कोशिश की कि पैर जो है हमारे बाहर निकल आए, पर क्या बहुत कोशिश करने के बाद भी कीचड़ से पैर जो है नाना साहब नहीं निकल पाए। वो कुछ समझ पाते, कुछ कर पाते, तब तक नाना साहब के कमर तक कीचड़ में धंस चुके थे। अब देखिए कान्हा की लीला। अब जो नाना साहब थे वो पूरे ही कीचड़ में धंस चुके थे, तो उनका जो है तेज से ऊपर के लिए जोर भी नहीं लगा सकते थे कि हम बाहर आ सकें। नाना साहब ने सोचा, चलिए मैं एक हाथ नीचे डाल करके और कोशिश करता हूँ, पैर पकड़ के मैं ऊपर की ओर खींचूंगा, हो सकता है मैं बाहर निकल आऊँ। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब नाना साहब के हाथ भी हैं जो कीचड़ में फंस गए। अब वो इसी स्थिति में बहुत देर तक फंसे रहे। अब नाना साहब समझ चुके थे कि अब मेरा निकलना मुश्किल है, और जो लोग हमसे कह रहे थे कि सुबह परिक्रमा लगा लेना, वो ठीक ही कह रहे थे।
अब मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, पर अब कर भी क्या सकते हैं। अब नाना साहब सोच रहे तो अब कर भी क्या सकते। अब नाना साहब ने सोचा कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है। अब वो गिरिराज भगवान को, श्री कृष्ण के चरण, बांके बिहारी जी के चरणों को याद करने लगे और बीच में हे गोपाल हे कृष्ण बोलते और फिर से कोशिश करते कि मैं बाहर आ पाऊँ। पर नाना साहब जाप भी किए जा रहे थे कान्हा जी का। और थोड़ी देर के बाद नाना साहब को लगा कि किसी बच्चे की आवाज़ आई। तो नाना साहब ने सोचा क्यों ना मैं इस बच्चे को आवाज़ लगाऊं, और मेरा तो अंतिम समय है, ये बच्चा तो मुझे निकाल नहीं पाएगा, तो ये बच्चा ही मेरे घर पे जो है खबर पहुंचा देगा कि नाना साहब परिक्रमा लगाते वक्त दलदल में फंस गए और वो बैकुंठ धाम को चले गए। तो नाना साहब ने उस बच्चे को आवाज़ लगाई। वो बच्चा नाना साहब के पास आया और बोला। नाना साहब ने कहा, बेटा आप मेरे घर पे जाओ और हमारे घर पे जो है मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, उनसे बोल देना कि वो जो नाना साहब है ना, वो दलदल में फंस के ना बैकुंठ धाम को चले गए, तो मेरे घर वाले ना मेरे लिए परेशान नहीं होंगे, ऐसे ढूंढेंगे कि कहाँ चले गए, है ना। तो ये सोच करके नाना साहब ने पूरी अपनी स्टोरी उस बच्चे को सुनाई। बच्चे ने हंसकर कहा, अरे साहब कैसी बात कर रहे हो, आपको तो अभी बहुत कुछ करना है और मुझे हाथ दीजिए। नाना साहब ने उसकी तरफ देखा कि ये बच्चा मुझे कैसे निकाल पाएगा। बालक बोला, मेरी चिंता छोड़ो और मुझे अपना हाथ दो। अब उसकी आवाज़ में दम थी, चेहरे पे उसके अलग ही तेज था। नाना साहब उसकी तरफ देखते ही रह गए। अब नाना साहब ने जैसे ही उस बच्चे को अपना हाथ दिया, अब नाना साहब यूं ही हवा में बाहर आ गए, जैसे उन्हें पता ही नहीं चला कि वो कीचड़ में फंसे थे। एक ही झटके में बाहर आ गए। अब नाना साहब समझ गए थे कि ये कैसे हो सकता है। मैंने इतनी कोशिश की, मैं बाहर नहीं आ पा रहा था और मैं हवा में यूं ही बच्चे को हाथ देते ही मैं कीचड़ से बाहर आ गया। अब नाना साहब बालक को देखते जा रहे। अब नाना साहब उस बच्चे की तरफ देखे जा रहे थे कि ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं हो सकता। फिर भी नाना साहब ने कहा, बेटा इतनी रात में घर से बाहर नहीं निकलते, बड़ा ही खतरा है। नाना साहब ने उस बच्चे से कहा, चलो मैं तुम्हारे घर तुम्हें छोड़ देता हूँ। अब नाना साहब को उस बच्चे पे बड़ा ही प्यार आ रहा था और मन में सोच रहे थे कि अगर ये बच्चा आज ना होता तो हम कैसे बच पाते। अब वो बच्चा बोला, आप मेरी चिंता छोड़ो और मैं आपको पूरी परिक्रमा करवाने के बाद छोड़ करके मैं अपने घर चला जाऊंगा। और उस बच्चे ने नाना साहब का हाथ पकड़ा और करने लगे दोनों ही परिक्रमा और बातें भी किए जा रहे थे। नाना साहब ने बच्चे से पूछा, बेटा आपका घर कहाँ पे है? बच्चा बोला, मेरा घर यहीं पास में ही है और मैं गैया चराता हूँ, और जो भी भक्त आपकी तरह अगर मुसीबत में पड़ जाते हैं तो मैं उनकी मदद करता हूँ। नाना साहब मुस्कुराने लगे। अब नाना साहब मुस्कुराए और बोले, बेटा तेरी मैया के ऊपर कान्हा की बड़ी ही कृपा है जो कलयुग में भी ऐसा बेटा पाया है। और नाना साहब उस बच्चे को दिल से बड़ा ही प्यार और आशीर्वाद दे रहे थे। फिर उस बच्चे ने नाना साहब से पूछा, क्या आप पर कान्हा जी की कृपा नहीं है? नाना साहब थोड़ा उदास होकर के बोले, देख बेटा मुझ पे कान्हा जी की कहाँ कृपा है। अगर कान्हा जी की कृपा होती तो इतना शुभ काम मैं करने जा रहा था, फिर भी मैं दलदल में फंस गया। तभी बच्चे ने कहा, आपके ऊपर कान्हा जी की बड़ी ही कृपा है, और कान्हा जी की अगर कृपा ना होती तो आज आप इस दलदल में ही फंसे रह जाते और चले जाते गोलोक धाम को। अब दोनों ही मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए परिक्रमा लगाई। इस सत्य घटना से ये साबित होता है कि हमारे कान्हा, अगर हम सच्चे दिल से उनसे प्रेम करते हैं, सच्चे दिल से कान्हा को पुकारते हैं, तो वो कहीं भी हमें अकेला नहीं छोड़ते।
कैसे एक भक्त के लिए हमारे कन्हैया ने उनके साथ गोवर्धन परिक्रमा लगाई। तो कैसी लगी आप सबको ये लीला? अगर आपके दिल को ये छू गई है तो हमारे कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।